नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। फिर विरोध प्रदर्शन शुरू। उत्तराखंड की राजनीति उस वक्त गरमारा गई जब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधर साहू के कथित 25-25 हजार रुपए में बिहार से लड़कियां लाने वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बयान पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से कांग्रेस, विशेषकर महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर और कानून व्यवस्था और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ता इस पूरे मामले को अब देखा जा रहा है, जिससे सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए इस मुद्दे को बड़ा जन आंदोलन बताने का संकेत यहां पर दे दिया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे छोटे दिखने वाले मुद्दे भी बड़े चुनावी सवाल बन सकते हैं। देहरादून, चमोली और उधम सिंह नगर समेत प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस के प्रदर्शन भाजपा और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती बनते हुए जा रहे हैं। आपको बता दें, बीते सोमवार को राजधानी देहरादून में महिला कांग्रेस के प्रदर्शन में पुलिस के सामने कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति खड़ी हो गई थी। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरने से पुलिस प्रशासन पर दबाव दिखता हुआ जो है वो फिलहाल नजर आया था। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी महिला कांग्रेस नेत्रियों के साथ डालनवाला थाने पहुंचे और गिरधर लाल साहू के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने अल्मोड़ा के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर यहां पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कांग्रेस ने इस मामले की तुलना अंकिता भंडारी हत्याकांड से करते हुए कहा कि उस समय भी महिला कांग्रेस ने लगातार विरोध के बाद ही सरकार को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े थे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा और इसे प्रदेशव्यापी रूप में भी देखा जा रहा है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और सत्ता से जुड़े लोग खुले मंच से महिला विरोधी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बयान न सिर्फ महिलाओं का अपमान है बल्कि समाज को गलत संदेश देने वाला भी है। रौतेला ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक गिरधर लाल साहू के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन थमेगा नहीं। कांग्रेस ने यहां पर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बेलगाम होती नौकरशाही का भी मुद्दा उठाया है। पार्टी का कहना है कि उधम सिंह नगर में किसान की आत्महत्या से पहले लगाए गए आरोप और ये ताजा विवाद इस बात का प्रमाण है कि सत्ता के दबाव में कानून अपना काम नहीं कर पा रहा। कांग्रेस के अनुसार आपको बता दें कि प्रशासन जनहित के बजाय राजनीतिक दबाव के फैसले ले रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पे आरोप को सिर से खारिज कर दिया है और इसे राजनीतिक नौटंकी जो है वो करार कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और ऐसे किसी भी बयान की यहाँ कोई जगह नहीं होती है। भाजपा भी इस तरह के बयान की निंदा करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पुलिस और प्रशासन इस समय रहते निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई नहीं की तो ये मामला आने वाले चुनावों में भाजपा के लिए एक बड़ा संकट जो है वो पैदा कर सकता है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी पहले से कई सारे सवाल जो है वो उठते हुए आ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या फिर सत्ता पक्ष के नेताओं के। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता का भरोसा बनाए रखने की है। फिलहाल प्रदेश की सियासत जो है वो माहौल तनावपूर्ण बन गया। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस वादे को किस तरीके से संभालेगा या फिर ये मामला चुनावी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनकर रह जाएगा। अब पूरा मामला क्या है आपको एक बार दिखा देते हैं हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। महिला सशक्तिकरण की मंत्री है रेखा आर्या, उनके पति का ये बोलना है कि बिहार में महिलाएं 20-25 हजार में मिल जाती हैं। तो ये सोचे कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। महिलाओं बिकाऊ नहीं है, महिलाओं का व्यापारीकरण नहीं कर सकते। लेकिन अगर गिरधारी लाल साहू ने ये बात बोली है तो उस पर एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को मुझे नहीं पता कि क्या समस्या हो रही है। हम लोग लगातार सुबह से पहले पुलिस लाइन यहाँ पे थाने में आए, इन्होंने हमें डिटेन करके पुलिस लाइन छोड़ा। दोबारा हम लोग यहाँ पे आए तो ये लोग हम लोगों को बिना किसी बात के डिटेन करके यहाँ से ऋषिकेश लेके ऋषिकेश में, क्योंकि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए तो ये लोग वापस वहां से उन्होंने बस घुमाई और रात 6:30-7 बजे तक इन लोगों ने हम लोगों को पुलिस लाइन छोड़ा। अब हम फिर वापस डालनवाला थाने आए हैं कि भाई क्या मजबूरी है पुलिस की कि एक एफआईआर लिखने में उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। आप देखेंगे कि अभी अभी हमारे प्रदेश में घटना घटी है। ज्योति अधिकारी ने एक बयान दिया जिसके लिए पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करी, एक जगह नहीं 5-6 जगह करी, साथ ही उनको जेल भेजने का काम किया। उनकी आज भी बेल नहीं हो पाई। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो मंत्री का पति है और वो ये बोल रहा है कि 25 हजार में या 20 हजार में बिहार में महिलाएं मिल जाती हैं। तो आप सोचिए कि वो क्या बातें कर रहा है, पुलिस की क्या मजबूरी हो गई कि वो उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो अपराधी हैं और अगर वो सत्ता के साथ हैं, जो अपराधी हैं वो सत्ता के साथ है, तो पुलिस
उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और अगर वो सत्ता के साथ नहीं है तो पुलिस उनको जेल भेजने का काम नहीं, ये कानून, देखिए मैं कानून नहीं देख रहा हूँ ना, मेरा काम वो नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो बयान ठीक नहीं है, ये मेरा मानना है कि इस तरह नहीं बोला जाना चाहिए था, वो गलत है। लेकिन अब वो कानून सम्मत है कि नहीं है, उसमें एफआईआर हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये देखना पुलिस का काम है, मेरा काम थोड़ा ना है। कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, पुलिस देख रही होगी मामला एफआईआर के लायक है कि नहीं है। एफआईआर लायक है तो एफआईआर होगी, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण किसी के ऊपर एफआईआर लॉन्च होगी, ये कानून इस तरह नहीं चलता है। आप अगर कानून सम्मत कोई बात करेंगे तो निश्चित तौर पर एफआईआर लॉन्च होगी। आप सोचेंगे कि कांग्रेस के दबाव में कोई किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगा, तो ये प्रदेश में इस तरह कानून व्यवस्था नहीं चलती है। किस तरीके से यहाँ पर जो है अब कहीं ना कहीं मंत्री के पति के बयान के बाद राजनीति में बवाल मचता हुआ जो है वो फिलहाल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर जो है अब तमाम प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। महिला कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर जो है अब कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी और प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। देहरादून से यहाँ पर जो है सड़कों में कई सारी महिलाएं उतरी, खासतौर पर कांग्रेस की कई सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने सड़क पर इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें किस तरीके से यहाँ कांग्रेस ने गिरधरलाल साहू पर कार्रवाई की मांग जो है वो उठाई है, जिसके बाद डालनवाला थाना क्षेत्र में इसको लेकर यहाँ पर तहरीर भी दी गई है कांग्रेस की ओर से। महिला कांग्रेस का यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी समर्थन उन्हें मिला और यहाँ पर जो है अब राजनीतिक दबाव कहीं ना कहीं बनता हुआ जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है बीजेपी के आरोप लगाया है और इस पूरे मामले को यहाँ पर राजनीतिक ड्रामा करार कर दिया। चुनाव से पहले एक बड़ा बयान जो है ये पूरा मामला बनते हुए जा रहा है और कहीं ना कहीं अब जो है इस पूरे मामले में राजनीति जिस तरीके से गरमरा रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तीनों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रभा बदूनी है, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की ज्योति रौतेला जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही मनोज इष्टवाल वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े। तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत आज की हमारी इस बहस में। पहला सवाल देखिए मेरा प्रभा जी आपसे रहेगा, क्योंकि बार बार इस चीज को कहा जा रहा है कि राजनीतिक दबाव में जो है यहाँ पर पुलिस काम कर रही है, इसलिए कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में कानून का शासन है और देखिए जो भी तहरीर किसी भी दल के द्वारा दी जाए, चाहे वो सामाजिक में कोई संगठन देते हैं या कोई दल है, कोई भी है, तो यहाँ पे पुलिस कठोर कार्रवाई करती है और कानून का राज है। तो जिस प्रकार से तहरीर दी गई होगी, अब ये तो देखिए पुलिस को ही पता होगा जहां पर भी वो तहरीर दी गई है कि इन्होंने उसको क्या संज्ञान में लेने के लिए कहा, क्या नहीं कहा। तो देखिए पुलिस है वो सब ये जांच कर रही है, उन सब चीजों को देख रही है कि उसमें किस प्रकार की आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए वो पुलिस का काम है, पुलिस अब करेगी अपना काम। और देखिए इससे पहले भी मैं अभी जो बयान सुन रही थी कि अगर बेटी अंकिता की भी बात मैं आपसे को बताना चाहूंगी समरीत जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो डे 1 से बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए काम किया है। और देखिए शुरू से ही जब हमने सख्त उसकी पैरवी कर रही है कोर्ट में, उसी का नतीजा ये है कि जितने भी आरोपी उस वक्त पाए गए वो आज सलाखों के पीछे हैं। और जहां तक रही सीबीआई जांच की बात समरीत जी, जो बार बार उठ के आती है, हम किसी भी डिबेट में बैठते हैं तो देखिए जब एसआईटी गठित की गई थी उस वक्त भी तो निष्पक्ष जांच उसमें हुई थी और ये कहा गया था कोर्ट के समक्ष भी कि भाई इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन जब हाई कोर्ट ने उन सारी चीजों को देखा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो जांच है जो एसआईटी द्वारा की गई है उसमें कहीं भी कोई चीज छुपाई नहीं गई है, हर चीज उसमें है, तो कोई इसमें सीबीआई केस नहीं बनता है। फिर वही चीज आपके सुप्रीम कोर्ट में रखी गई कि सीबीआई जांच होनी चाहिए एसआईटी के माध्यम से, लेकिन वहां पर भी सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर उन्होंने भी यही कहा कि इसमें कोई सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने सारी चीजों की समीक्षा करी है और सारी चीजें जितनी भी हमने देखी है उसमें कहीं से ये नहीं लगता है कि इसमें सीबीआई जांच की जरूरत है। और तीसरा जो मैं इसमें प्रूफ देना चाहूंगी समरीत जी की जो अंकिता बेटी के केस में भी तीनों आरोपी थे, डे 1 से वो सलाखों के पीछे हैं। जब ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, एक दिन भी वो सलाखों से बाहर नहीं आए हैं। देखिए हमारे राज्य की अपनी पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, जब जब जरूरत पड़ती है एसआईटी का गठन किया जाता है।
उसके बाद भी जो प्रकरण सामने आए उनमें भी तुरंत एसआईटी गठित की गई और सारी चीजें उसके समक्ष रखी जा रही हैं। तो देखिए, जो ये कांग्रेस कह रही है कि इन्होंने तहरीर दी है, ये तो देखिए हम तो उसमें भी कह रहे हैं, हम तो हर ऐसे बयान की निंदा करते हैं कि जो समाज में किसी भी प्रकार की दुर्भावना फैलाता है, चाहे वो कोई सामाजिक संगठन दे, कोई दल दे, कोई व्यक्ति दो, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों की निंदा करती है। अब ये पुलिस का विषय है कि जो तहरीर दी जा रही है वहां पर उसमें क्या विषय रखा गया है, क्यों क्या वहां पे लिखा देखिए, गया है, ये तमाम तो इन चीज ये लोगों है को कि पता जब पूरी होगा। भारतीय लेकिन जनता जो पार्टी इस पुलिस बयान है की वो निंदा कर अपने रही है, उसके हिसाब से काम बावजूद भी करेगी, कार्रवाई नहीं हो उसमें रही है, तो सरकार का आपकी जो कोई जीरो दबाव नहीं। टॉलरेंस वाली नीति है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं आप। जी समरीत जी, देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बयान की निंदा कर रही है, हर दूसरा व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी का इस बयान की निंदा कर रहा है, ऐसे में अब आपको नहीं लगता कि जब कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल समरीत जी, मैं ये चीज नहीं मानती, क्योंकि देखिए ये पुलिस प्रशासन का काम है। अगर कानून को, पुलिस को ये लगेगा जहां पर ये तहरीर दी गई है कि इसकी जांच होगी, एफआईआर होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर की जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग तहरीर देने वहां पर जाते हैं उनको ये भी समझना पड़ेगा कि पुलिस की जांच का भी अपना एक तरीका होता है, वो अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन उसको ये जोड़ के देख लेना कि अगर कोई किसी दल का व्यक्ति है, इस वजह से इसको किसी सरकार के दबाव में ऐसा हो रहा होगा, तो मैं समझती हूँ कि अंकिता बेटी का केस हमारे सामने है। जब हमें ये लगा, हमने तो शुरू से कहा था कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, लेकिन हम माननीय उच्चतम न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, अपने कानून व्यवस्था का भी सम्मान करते हैं। तो जब उन लोगों ने सीबीआई जांच नहीं करी तो फिर देखिए सरकार तो शुरू से ही कह रही थी, उसी प्रकार इस केस में भी होगा। अगर कानून को लगता है, पुलिस जहां पर ये चीजें चल रही है, जैसे ही उनको अपनी जांच में कानून को लगेगा, पुलिस प्रशासन वहां का देख रहा है जहां तहरीर है, तो मेरे को लगता है तुरंत उसमें एफआईआर होगी। तो देखिए, तो पुलिस का अपना मामला है, तो वो देखेंगे तो करेंगे, और जैसा भी होगा वो अवगत कराएंगे जिन लोगों ने तहरीर वहां पर दी है। लेकिन इसको इस परिदृश्य में बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इस दल से है या किसी भी दल से वो जुड़ा हुआ है तो कोई दबाव है, ऐसा कोई सरकार की तरफ से दबाव नहीं है। और इसीलिए हम सब लोग, ये जो भी बयान है, हम लोगों ने इसकी निंदा करी, और आगे भी कहीं से भी ऐसा बयान आएगा हम उनके बिल्कुल भी उसकी निंदा करेंगे, और ये बिल्कुल भी एक अच्छे और स्वच्छ समाज के लिए नहीं है। ठीक है ज्योति जी, आप पे आऊंगा। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि पुलिस प्रशासन का काम है, वो अपनी तरीके से कार्रवाई कर रहा है, और साथ ही देखिए आपके इस पूरे जो प्रकरण था, जो प्रदर्शन था, इसको बीजेपी ने साफ तौर पर राजनीतिक ड्रामा भी करार कर दिया। क्या कहेंगी मैम? देखिए, मैंने परवर से बोल रही थी, मैंने एक शब्द में बोला, मैं चाहूंगी कि मैं बोलूं तो कोई वो भी इंटरफेयर नहीं करना। वो बहुत पहली बात ये बोल रही है कि अंकिता भंडारी वाले मामले में पुलिस ने निष्पक्ष जांच करी। मैं वहीं से शुरू कर लेती हूँ, फिर मैं कल के मुद्दे में आऊंगी। तो आज भी पूरे देश के, पूरे प्रदेश के मन में एक बात है कि रातों रात बुलडोजर क्यों चला, वो वीवीआईपी कौन था जिसका नाम नहीं लिया गया, और जिसको बचाने के लिए सीबीआई जांच की मांग को नहीं माना गया। और अगर वो कह रहे हैं कि कोर्ट संतुष्ट था, एसआईटी की जांच हो रही थी, कानून सही काम कर रहा था, तो अब सीबीआई की जांच को क्यों माना गया 3.5 साल बाद? तो देखिए, मुझे अपना ढोल, अपनी ढपली, अपना राग, ये भाजपा का काम है। एक बार बताइए, 2 तारीख की तहरीर थी, 2 तारीख को हमने डालनवाला थाने में तहरीर दी, और उसके बाद हम लोग 10 दिन पुलिस को टाइम दिए कि आप इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए, और 10 दिन बाद हम एफआईआर दर्ज कराने गए तो आपने एक एफआईआर दर्ज नहीं करी, क्योंकि वो भाजपा के मंत्री का पति है। उसके उलट कानून का राज, कानून की व्यवस्था की बातें कर रही हैं। ज्योति अधिकारी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके लिए 6 जगह 7 जगह से उसके ऊपर सेम धाराओं में केस दर्ज हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ बोल रही थी। यहाँ पे सत्ता का व्यक्ति अपराधी है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप एक चीज बताइए, ये बोल रहे कि कानून व्यवस्था बिल्कुल उत्तराखंड में बहुत साफ है। जितेंद्र नेगी का केस तो आपको याद होगा, और परसों एक किसान भाई ने पुलिस की प्रताड़ना से जान दे दी, और उन्होंने अपने डेथ सेंटेंस में याद बोली कि मुझे एसएसपी उधम सिंह नगर, थाना कोतवाल, सिपाही, किस का नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला कि इन लोगों की वजह से मैं आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ। मेरे अपने बेटे को भी गोली मार दी, अपनी पत्नी को भी गोली मारी, और खुद भी अपने आप को गोली मारी। ये कानून व्यवस्था इस उत्तराखंड में है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं
जो सत्ता में बैठे हैं और अगर वो अपराधी हैं तो ये उनको बचाने का काम करते हैं। लेकिन जब प्रदेश के लोग जिसमें पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया, महिलाओं के व्यापारीकरण की बात हुई, 20,000 25,000 में महिलाएं मिल जाती हैं, ये स्टेटमेंट एक व्यक्ति देता है और उसके खिलाफ हम लोग जब एफआईआर करने जाते हैं, पहले 2 तारीख को जाते हैं, तहरीर देते हैं, वो कहते हैं टाइम चाहिए। हम लोग उसके बाद 10 दिन बाद जाते हैं, 10 दिन बाद हम सुबह जाते हैं, कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में केस नहीं है। इस देश में कानून बना है 0 एफआईआर। 0 एफआईआर हो सकती है कहीं की। हमको ये बोला गया कि अल्मोड़ा में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसलिए हम यहाँ पे एफआईआर नहीं कर सकते। तो ज्योति अधिकारी ने तो हल्द्वानी में एक स्टेटमेंट दिया, उस पर तो पूरे कुमाऊं क्षेत्र में आप लोगों ने हर जगह से वो एफआईआर करवा दी। दूसरी तरफ अनिल जोशी की एफआईआर तो आपने 1 मिनट में ले ली, और अंकिता के मदर फादर ने जो बोला उसमें कोई कार्रवाई कितने टाइम में हुई? सीबीआई जांच की मांग आज बोल रही है कि इन्होंने अंकिता बेटी को न्याय दिया। अंकिता बेटी के न्याय की लड़ाई इस प्रदेश के लोगों ने लड़ी, कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, अंकिता के माता पिता ने लड़ी। और इस बार क्योंकि जब सरकार को लगा कि उनके राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री और उनके प्रभारी दीपक दुष्यंत गौतम का नाम आया और पूरा प्रदेश आंदोलित हो चुका है, तब जाके इन्होंने मरता क्या नहीं करता सीबीआई जांच की मांग को माना। 4 साल क्यों नहीं मांगा? अगर ये इतने ऑनेस्ट है, इतने ईमानदार है, इतनी बड़ी लड़ाई ये लड़ना चाहते हैं, तो ये 4 साल से कहाँ थे? ये देखिए, बोलने की बात है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। पूरा पुलिस प्रशासन, पूरे प्रदेश का पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री धामी जी का, सरकार का, भाजपा का आदेश सुन रहा है और उसके खिलाफ वो एक कदम उनके बिना नहीं उठाना चाहता कि उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है। पुलिस ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि मैडम हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे ऊपर भी ऊपर से दबाव है। ये उनके खुद के स्टेटमेंट्स हैं, ऑफिशियली नहीं बोल रहे, अनऑफिशियली बोल रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं ना कि उनके ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति एक प्रदेश की महिलाओं को खरीदने की बात करता है। पहले तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहीं वो किसी ऐसे गिरोह से तो संबंध नहीं रखता कि जहाँ पे महिलाओं का व्यापारीकरण होगा, इसलिए उसको पता है कि महिलाएं बिहार में 20,000 और 25,000 में मिलती हैं। सोचिए इस बात को, बातें करने में सब अच्छा लगता है, लेकिन आज ये प्रदेश त्राहिमाम हो चुका है, कानून व्यवस्था 0 पे आ चुकी है और कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, मनोज जी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी देखिए, आपने जो है दोनों ही पक्षों की बात यहाँ पर सुनी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। अब इस पूरे मामले को क्योंकि देखिए राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है, आने वाले 2027 के चुनावों में कितना असर पड़ सकता है इस मुद्दे का? जी समृद्ध जी, मुझसे प्रश्न था क्या? जी 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 समृद्ध जी, गिरधर साहू के बारे में तो दुनिया जानती है कि गिरधर साहू का जो पास्ट क्या था और वर्तमान क्या है। जी, राजनीति में उनकी अच्छी पैठ रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, भले ही क्या कहते हैं उत्तराखंड में ऐसी पैठ नहीं है जी, लेकिन कहीं सुनने में आता है कि कई अहम निर्णय है उनके जिम्मे होते हैं। अब बिहार की बेटी पे अगर वो ये बोल रहे हैं तो बिहार से भी प्रत्युत्तर में बड़े बड़े जो सुनने को मिलता है यूट्यूब में भी और आपके समाचार चैनल में भी। एक पत्रकार मित्र तो बोले थे कि 25 लाख मैं देता हूँ, गिरधर साहू अपने बच्चों को क्या कहते हैं बेटी को यहाँ भेज देना, उस बेटी को बेटी के तौर पे यहाँ बहुत अच्छे से उसका क्या कहते हैं विवाह करूँगा, है ना। तो ये वास्तव में गिरधर साहू जी ने किस झोंक में ये बात कही, ये समझ नहीं आ रहा है कि राजनीति किस ओर जा रही है, या फिर ऐसा व्यक्तिगत तौर पे अगर पत्रकारिता में देखा जाए तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे आरोप प्रत्यारोप आते रहते हैं, ऐसी खबरें आती रहती है बिहार में और बंगाल में, और लेकिन ये शोषण के मामले हैं। व्यक्तिगत तौर पे महिलाओं की अगर इज्जत है तो उसको रखना चाहिए, तार में कि 20-25 हजार में आपको बेटी क्या कहते हैं शादी के लिए मिल जाएगी, 20-25 हजार में आप खरीद लेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण, मैं तो कहता हूँ इस वक्तव्य को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, यकीनन एक बेटी के लिए ये शर्मसार करने वाली बात है कि बेटी के आप मोल भाव लगाएं। तो उत्तराखंड में कितना उबाल है, सड़कों पे तो इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ ज्योति रौतेला लगातार इस मामले को उठा रही है, कांग्रेस ही धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कहाँ तक ले जाएंगे? अंकिता बेटी पहले ही क्या कहते हैं न्याय के लिए लड़ रही है, जी।
अब ये बिहार की बेटियों को लेके भी कांग्रेस उग्र तेवर में है। भाजपा क्या कर पाती है, कानून व्यवस्था क्या कहती है, हाई कोर्ट क्या कहता है, जी उस पर सोचना बहुत जरूरी है। ठीक, प्रभा जी जवाब दीजिए। देखिए समृद्ध जी, मैं तो पहले मैंने आपको यही बता दिया है कि जो कांग्रेस पार्टी आज के समय में है, चाहे मैं राज्य की बात करूं चाहे देश की बात करूं, इनको अपनी न्याय प्रणाली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये तो देखिए, चाहे देश में अराजकता का माहौल फैलाना हो, राज्य में फैलाना हो, उसमें ये पार्टी आज नंबर 1 बन चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि अब देश की जनता भी इन पर विश्वास नहीं करती है। और जहां तक बेटी अंकिता की बात में अभी इनको सुन रही थी कि 3.5 साल बाद सीबीआई जांच की बात करी, तो अगर यही प्रश्न कांग्रेस पे भी उठता है, आज इन लोगों के खुद के ये बयान रहे हैं कांग्रेस के कि हम तो जनता के साथ है। मतलब इनका अपना, अगर ये विपक्षी पार्टी है तो 3.5 साल से आप लोगों ने तो इस चीज को स्वीकार कर लिया था ना कि जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे हैं, और अब जो मुद्दे थे इनके लिए वो कोई, मतलब इनको ये लग रहा था अब हम क्या मुद्दा बनाए, ये चुपचाप बैठे हुए थे। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड में धामी सरकार काम कर रही है, यहाँ पे लगातार विकास कार्य को मैं कहूंगी रफ्तार मिल रही है। और देखिए, अगर नीति आयोग की भी हम रिपोर्ट देखें तो उत्तराखंड, जितने भी जो नए राज्य हमारे साथ बने थे, आज उत्तराखंड उसमें नंबर 1 पर है। तो देखिए, हम तो स्पष्ट ये कहेंगे, हमने तो बयान का बिल्कुल विरोध किया है कि ऐसा नहीं है चाहे चुनाव हो ना हो, लेकिन महिलाएं हो या समाज में किसी भी तरह का कोई भी दुष्प्रचार या जिससे जनता भड़के, कोई भी ये काम करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि ये है, अगर ये ज्योति अधिकारी की भी बात कर रही थी, वो महिला अगर ये उनके वीडियो देखती है तो उनके वीडियो में तो सबने देखा है, वो तो ये भी कहती है कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी से हूँ। तो ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि वो कांग्रेस की हैं। और जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, अगर यही सब चीजें हम करते रहेंगे तो वो तो कांग्रेस की महिला हैं। जिन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है वो भी हम सबने देखा है, उनके भी बड़े बड़े इंटरव्यू फेसबुक पर आ रहे हैं। तो फिर मैं दोबारा यही कहना चाहूंगी कि इसको कांग्रेस, बीजेपी, ये कुछ मुद्दे हमारे सामाजिक मुद्दे होते हैं। अगर हम सामाजिक, मतलब मैं कहूंगी सौहार्द को बिगाड़ने की कोई भी ऐसी चीज काम करेगी, और जो लॉ एंड ऑर्डर के को मैं कहूंगी जिसको जो स्वीकार नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर उनको दंड मिलेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो समाज का। तो हमें वही काम करना चाहिए अगर हम समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और देखिए, अगर हम राष्ट्रीय सत्ता या विपक्ष की पार्टी है तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि हम समाज का जो सौहार्द है उसको बनाए भी रखें। लेकिन अगर चुनावी परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो हर चीज को मुद्दा बना बना के वो सोच रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर ही हम सवाल उठाएंगे, तो फिर तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे ऐसे सवाल कांग्रेस के इतिहास से निकल कर आ जाएंगे कि इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इन्हीं के समय में समृद्ध जी देखिए, वैसे तो मैं कहूंगी अगर बेटियों पे कभी भी अत्याचार हो, इनका कोई कंपैरिजन नहीं होता है कि उनकी सरकार में ये हुआ, हमारी सरकार में 2 हुए, वहां 5 हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर दोषियों को सजा की बात हुई हो तो इनके जो मैं कहूँगी उस समय की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उस वक्त थे, कल वो गए हुए थे, तो आप ये देख लीजिए उनके तो हमने मुख्य सेवक रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए उनके क्या क्या बयान आए। उन्होंने तो कहा था मेरी सत्ता बचा लो, मुख्यमंत्री बने रह दो, मैं आंखों में धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध लूंगा। तो बताइए, पट्टी बांध के तुम लूट खसोट कर लो, क्या लूट लो इस राज्य में, क्या फिर तो लूट खसोट में तो सब चीज आती है ना। मैं किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप मेरी सत्ता बची रहने दीजिए। तो ऐसे व्यक्ति पर अब कौन विश्वास करेगा? ऐसी कांग्रेस पार्टी पर कौन विश्वास करेगा? एक व्यक्ति जवाब बोलता है, मनोज जी कुछ कह रहे हैं, मनोज जी से एक बार उनका बयान ले लेते हैं। मनोज जी, लेकिन जब मुख्य सेवक मुख्यमंत्री ज्योति जी भी गिरधर साहू जी पे बात होनी चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, पार्टी वाइज रहेंगे, आप कांग्रेस में आरोप लगाएंगे, कांग्रेस बीजेपी। ठीक है प्रभा जी, एक बार मनोज जी से बात ले लेते हैं, फिर मैं आप पे आऊंगा। मुझे लग रहा है उनको पूर्णतया विश्वास हो गया है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो केवल राजनीति इस पर मुद्दे पर करती है, और मुद्दे इनके पास आज बचे नहीं है उत्तराखंड में। और अब ये जो आने वाले चुनाव हैं उनके परिप्रेक्ष्य में ये सब काम कर रही है। गलत बात गलत है, लेकिन जब इनके हम कहते गिरेबान में हम झांकते हैं तो हमें केवल दाग ही नजर आते हैं। उसमें कभी इन लोगों ने ऐसे कोई निर्णय नहीं लिए हैं जो नजीर पेश कर सके। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की भी बात करी है, बिल्कुल सही बात है, उनके माता पिता होनी चाहिए सीबीआई जांच। चलो ठीक है प्रभा जी, मनोज जी अपनी बात रखिए, आप कुछ रख रहे थे, अपनी बात रख रहे थे जी। तो प्रभा जी और ज्योति जी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ राजनीति का अखाड़ा मत बनाइएगा प्लीज इसको। ये बेटियों की बात है, हम रेखा आर्य को क्यों घसीट रहे हैं, जबकि गिरधर साहू की ये बात है
गिरधर साहू पे बात होनी चाहिए। पीएल दर्ज कीजिए ना, महिला मोर्चा धरना प्रदर्शन की जगह, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पीएल दर्ज करें कि ऐसे वक्तव्य कैसे, जैसे अभी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है वहाँ की जो अध्यक्ष हैं बिहार की, जी उन्होंने ऑब्जेक्शन भी दर्ज किया है और यहाँ चिट्ठी भी लिखी है मुख्यमंत्री को। आप न्याय नहीं कर सकती परवा जी की भाई कानून व्यवस्था देखना कानून के हाथ में है। पीआईएल दर्ज होगी तभी कानून आगे बढ़ेगा ना। धरना प्रदर्शन में तो ये होता है कि राजनीति चमकानी होती है, चाहे जी। किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यूकेडी हो या अन्य। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का अपना समय देने के लिए। आज की हमारी इस बहस पे देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अब गिरधरलाल साहू के बयान के बाद कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो गरमाते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर महिला कांग्रेस की ओर से कई सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर जो है राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है और जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि देखिए जो पति हैं वो एक मंत्री के हैं। अब आखिरकार किस तरीके से राजनीतियां गरमाते हुए आगे नजर आती है, खैर देखने वाली चीज होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बहस में इतना ही। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।